हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आइए आपके अपने चैनल इंग्लिश बाबा पे आपकी अकाउंटिंग की नेक्स्ट क्लास के लिए। तो दोस्तों, आज हम जो लेसन पढ़ने वाले हैं वो आपका आज के टाइम का सबसे कीमती लेसन है, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लेसन, जिसका नेम है जीएसटी। हाँ जी, आपके 11th में ना 11th के अकाउंट्स में आपका जीएसटी का टॉपिक भी है पढ़ा। नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि पिछले 2017 से आज तक जीएसटी सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला टॉपिक है। उन कॉमन लेवल आम पब्लिक की भी बात की जाती है, दुकानों की, वहां भी क्या बातें आती है भैया, जीएसटी। तो जीएसटी है क्या? कई जगह इसको लेके कुछ अच्छी बातें बोली जाती है, कई जगह इसको लेके मोदी को गालियां निकाली जाती है। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे, सब कुछ है, प्लस माइनस है। तो जीएसटी की स्टार्टिंग से पहले एक छोटा सा पॉइंट आपको समझा दूं कि टैक्स क्या होता है। ठीक बात है, क्योंकि जीएसटी है क्या, एक टैक्स है। फुल फॉर्म आपके सामने है। जीएसटी होता है जो गुड्स पे, आपके सामान पे, या जो आप सेवाएं देते हो, जैसे हम लोग आपको पढ़ाते हैं, इस पे हम जीएसटी देते हैं, इस पे टैक्स देते हैं। ठीक बात है। तो सबसे पहली बात, टैक्स क्या है। एक आम जिंदगी में आपने मूवीज में ना, वो मुंबई में वो भाई लोग हफ्ता वसूलते हैं, देखा है ना हफ्ता वसूली। हाँ, हमने टीवी में देखा था, हफ्ता वसूलने आते हैं। तो ये हफ्ता क्या होता है, मींस ऑप्शनल होता है या उसकी कंपल्शन है पैसा देने की। हम कहेंगे भैया कंपल्शन है, ना दे तो भाई पिटाई बहुत होती है। सेम इसी वे में ही टैक्स होता है। बट क्या हफ्ता वसूली लीगल है या इलीगल है? इलीगल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ आप किससे कैसे पैसा वसूल सकते हो। लॉ ने इलीगल का मतलब लॉ के अगेंस्ट है। तो मान लो इस हफ्ता वसूली में मैं लॉ को मिला दूं, कानून को मिला दूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये लीगल बन जाएगा। जी हाँ, इसी को ही हम क्या कहते हैं, टैक्स। ठीक है ना। तो एक्चुअल में टैक्स आपका होता क्या है बच्चों, टैक्स एक पेमेंट होती है, कंपल्शन होती है जिसकी, है ना, जिसको देने की कंपल्शन है। सेकंड बात, किसको देना है, गवर्नमेंट को देना है जी, उसके अलावा किसको देंगे। एंड द मेन थिंग, किसी एक्ट में, एक्ट का मतलब कोई आपका जो लॉ बना होगा बच्चों उसमें। एग्जांपल, आपने जो टैक्स के नाम सुने होंगे, एक आपने सुना होगा इनकम टैक्स, एक आपने सुना होगा जीएसटी। हाँ जी, तो टैक्स एक पेमेंट होती है, कंपल्शन होती है जिसकी, जो आपको देना पड़ता है, बट किसी लॉ में देना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू लॉ देना पड़ता है। इन केस यहाँ पे लॉ नहीं होगा तो ये हफ्ता वसूली ही बन जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है बच्चों। उसके बाद टैक्स आपका दो टाइप का होता है दोस्तों, ये आपका दो टाइप का टैक्स है, टाइप्स ऑफ टैक्स। ये देखो, इसको हम ना, इसका निकनेम हम इसको डीटी बोल देते हैं, इसको हम भैया आईडीटी बोल देते हैं। क्या होता है डीटी में, आइए देखते हैं। जिसमें लेवी, लेवी का मतलब होता है लगना, लेवी का मतलब बच्चों लगना, मतलब टैक्स का लगना। टैक्स किस पे लगाया, मान लो मोदी ने मुझ पे टैक्स लगाया, अपने जो पीएम है मोदी जी, उन्होंने मुझ पे टैक्स लगाया, तो उसको मैं कहूंगा कि वो टैक्स मुझ पे लेवी हुआ है। टैक्स का बोझ किस पे पड़ेगा, मतलब किसकी पॉकेट से जाएगा। जब ये दोनों काम एक ही बंदे पे होते हैं, मतलब जिस पे टैक्स लगा भुगतना भी उसको पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड डीटी। लेवी किस पे हुआ, मोहन पे, उसका बोझ किस पे पड़ा, भुगता किसने, मोहन ने, तो ये बच्चों आपका डीटी होगा। तो एग्जांपल इसका होता है इनकम टैक्स। मैंने इनकम कमाई, मुझ पे इनकम टैक्स लगा, तो इसका मतलब कौन सा हुआ, अच्छा देना किसको पड़ेगा, मुझे। किसकी जेब से जाएगा, मुझे ही भुगतना है, मुझे अपनी जेब से निकाल के देना पड़ेगा। अब मैं कहूं भैया पेमेंट तो मैं दे आऊंगा मोदी जी को, कोई दिक्कत नहीं है, बट ना दे आप दो, मुझे आप दे दो, क्या ऐसा हो सकता है? जी नहीं बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, बट आईडीटी में ऐसा होता है। क्या होता है, टैक्स लगा मोहन पे, मतलब लेवी जो हुआ, लेवी वो हुआ मोहन पे, तो मोदी जी को पेमेंट कौन देंगे, मोहन जी देंगे यहां पे। अच्छा, लेकिन जो उस टैक्स का बोझ है, मतलब वो किसकी पॉकेट से जाएगा, वो जाएगा सोहन की पॉकेट से।
तो ये कौन सा होगा बच्चों? आईडीटी, क्योंकि दोनों काम अलग अलग लोगों पे हुए हैं। एग्जाम्पल दे दो, जीएसटी। अच्छा, तो हमने जो जीएसटी पढ़ना है इसका मतलब क्या मैं ये लिख दूं, ये कौन सा टैक्स है? मैं यहां पे बात लिखता हूं, बस दिमाग में सोचो कि मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है। सही है। एग्जाम्पल देता हूं सही कैसे। मान लो आपकी एचयूएल कंपनी है, एचयूएल, उसने लक्स साबुन बनाया जिसको बनाने की जो उसकी कॉस्ट थी वो आई 10। जैसे उसने साबुन बनाया तो उस पे जीएसटी वाले आगे लाओ जी, टैक्स लो, आपने साबुन बनाया है। अच्छा, उन्होंने जीएसटी लगा दिया कितना, सपोज 2, तो इसको ये पड़ गया 12 का। अब ये जो 2 की पेमेंट है जीएसटी वाली किसको दे दी गई? आपके मोदी जी को इसकी पेमेंट हमने दे दी, 12 पड़ गया यहाँ पे। ठीक है जी। उसके बाद कंपनी ने क्या किया, ये साबुन बेच दिया होलसेल वाले को, जो होलसेल में माल बेचता है। ठीक है, कितने का? 14 का। अब बताओ इस होलसेल वाले ने मोदी जी को, अपने यहां एचयूएल कंपनी को कितनी पेमेंट दी? 14। तो सवाल ये है छोटा सा, क्या इस 14 में 2 रुपए जीएसटी वाले इंक्लूड है या नहीं है? एचयूएल कंपनी ने कितना कमाया? इसको पड़ा था 12 का, इसने दिया 14 का, तो 2 इसके कमाई होगी यहां पे। ठीक है, तो क्या इस 14 में 14 में 2 जीएसटी के इंक्लूड है? हम कहेंगे बिल्कुल हाँ, इसमें 2 जीएसटी के इंक्लूड है। इसका मतलब मोदी जी को पेमेंट किसने दी थी? एचयूएल कंपनी ने, बट इसको तो वापस मिल गई। जीएसटी लगा किसकी जेब से? इसकी जेब से। अच्छा, इसने आगे किसको बेचा? रिटेल शॉप वाले जो होते हैं, है ना, कितने का बेचा? मान लो इसने बेचा इसको 16 का, तो ये भी कमाएगा ना, तो इसने इसको 16 रुपीस दे दिए। क्या इस 16 में वही वाले 2 इंक्लूड है या नहीं है जीएसटी के? है बड़े इंक्लूड तो, ठीक है ना, तो इसमें 2 जीएसटी के इंक्लूड है। इसका मतलब होलसेलर ने जो यहाँ पे जीएसटी इसको दिया था उसको इससे वापस मिल गया। इसने किसको दिया? इसने मुझे बेचा, मैं जाके ले आया, भी मुझे लक्स साबुन बड़ा पसंद है, मैं ले आया। कितने का? इसने मुझे दिया 18 का। क्या इस 18 में भी 2 जीएसटी के इंक्लूड है या नहीं है? हम कहेंगे बिल्कुल हाँ, इंक्लूड है ना, तो इसको भी इसका जीएसटी वापस मिल गया। अब मैंने उसे बेचना है ना जी, ना मैं तो ला लिया आके साबुन से, है ना, तो अल्टीमेट एट लास्ट मोमेंट जीएसटी किसको भुगतना पड़ा? इसको, मुझे। ठीक बात है, एट लास्ट तो मुझे भुगतना पड़ा उसको, बट मोदी जी को पेमेंट किसने दी थी? एचयूएल ने। जी हाँ, लेवी तो हुआ था कंपनी पे, बट अल्टीमेट भुगतना किसको पड़ गया? मुझे। दैट इज कॉल्ड आईडीटी, मतलब आपका होता है जीएसटी। तो होप सो ये जीएसटी का मीनिंग आपको समझ में आया होगा। पहले इस चीज को समझिए, उसके बाद ये समझना है। ठीक है जी।